इस वाले क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फर्स्ट वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड वीडियो में भी हम 10th के भौतिकी या फिजिक्स जो भी बोल लीजिए उसका फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के बारे में ही बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। बचपन में आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे, ऐसे पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो देखेंगे किसके प्रेजेंस में हम लोग, हमेशा लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में। चलिए इसमें हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। चलिए इसमें पहला एग्जांपल है कांच। अब बोलिएगा कांच से कैसे प्रकाश आर पार होता है, तो टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च के आगे जो है कांच लगा हुआ रहता है। आप फोर व्हीलर में बैठते होंगे, देखिए उसमें ड्राइवर को आगे दिखता है, आपको भी आगे दिखता होगा, मतलब वहाँ भी प्रकाश आर पार हो रहा है। पानी देख लीजिए, पानी अगर साफ है तो आपको आर पार दिखेगा ही। हवा हवा अगर पारदर्शी नहीं होता तो आप खुद के बॉडी को भी सही से नहीं देख पाते हैं। तो मेनली 3 एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा, कांच, पानी और हवा। चलिए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में, है ना, इसी को कहते हैं ओपेक्यू इंग्लिश में। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, पत्थर, गत्ता, है ना, ये सब से प्रकाश आप लोग देखे होंगे जिसके आर पार नहीं दिखेगा तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पारभासी पदार्थ के बारे में, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो उसको क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी जो है तेल लगा हुआ कुछ खाए होंगे पेपर पे, और उसको आप लोग बचपन में किए होंगे कि आर पार उससे क्या होता दिखता था, लेकिन सामने वाला कोई भी चीज़ देखते थे तो धुंधला दिखता था, सही से नहीं दिखता था। तो कहने का मतलब प्रकाश के आर पार होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो सही से फेस नहीं दिखेगा। जब प्रकाश कम रहेगा तो आपको सही से नहीं दिखेगा। सेकंड बोल सकते हैं हम लोग घिसा हुआ कांच, है ना, कांच जब घिस जाता किसी से उसको स्क्रैच आ जाता है, उसको बोलते हैं घिसा होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं छाया। देखिए जब भी आप लोग लाइट के प्रेजेंस में रहते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के साथ साथ एक काला चीज़ भी, जैसे आप लोग हाथ उठाइएगा तो वो भी काला उठेगा, चलिएगा तो काला चलेगा, यानी कि अंधेरा, काला नहीं कहना है, अंधेरा कहना। तो छाया किसको कहेंगे कि प्रकाश अपने पथ में रखे अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, छाया। कभी भी पारदर्शी पदार्थ का छाया नहीं बनता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो ये क्या कहता है ना, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वो क्या करता है ना, किसी वस्तु पे आपतित होता है। मान लीजिए ये एक टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च, इससे देखिए प्रकाश किरण निकल रहा है, और ये मान लीजिए आप है ना, आप है, ये आप है, आपके ऊपर पड़ा तो ये यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ से ये फिर टकरा के दूसरे एक आदमी के पास जाएगा। तो जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ मान लीजिए आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको देख लेगा, ये क्या करेगा, आपको देख लेगा। तो प्रकाश जब इस पे आया तो यहाँ पे टकराया और यहाँ से टकरा के फिर यही दिशा में लौट गया, तब आपका दोस्त क्या किया, आपको देख लिया। इस पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और वहाँ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का हम लोग परावर्तन। प्रकृति में हम लोग किसी वस्तु को प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही देख पाते हैं। नेक्स्ट, परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नाम से स्पष्ट है, नियमित, रेगुलर। तो इस परावर्तन में सभी आपतित कण एवं सभी परावर्तित कण एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे, एवं इसके द्वारा बनाए गए कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको क्या कहेंगे, कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। यह हमेशा समतल पृष्ठों पर होता है। कैसा पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठों पर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। किसके बारे में, अनियमित परावर्तन के बारे में। तो ऐसा परावर्तन जिसके सभी आपतित कण एवं सभी परावर्तित कण एक दूसरे के बराबर नहीं होगा एवं इसके द्वारा बनाएगा कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे हम लोग, अनियमित परावर्तन। देखिए ये है अनियमित परावर्तन, यहाँ देखिए ये आपतित हुआ, ये आपतित हुआ और ये परावर्तित, यहाँ भी ये आपतित हुआ और ये परावर्तित। कलाई भी कर दीजिए सरफेस को,
ये आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों होगा बराबर? ये ऊपर में है और ये नीचे में है, कभी भी आपतित परावर्तित आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन के बारे में ही पढ़ना है। चलिए उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात को ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए, ये आप लोगों का समतल दर्पण है ना, इसको हम कलई कर देते हैं। ये जो कर रहे हैं अभी, ये कलई करना, कलई मतलब पेंट कर देना। अब देखिए कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आया, इसको कहेंगे, और यहाँ से ये रुकेगा नहीं, ये टकरा के यहाँ से पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, है ना। एरो बना लीजिए, ये एरो का मतलब आने का, ये जाने का। तो ये जो प्रकाश किरण आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यहाँ से ये टकरा के जा रहा है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे देखिए, ये बिंदु पे, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बिंदु पे ये पड़ा है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पर लंब डालने आता है ना आप लोगों को, मैथ में पढ़े होंगे। तो ये आपतन बिंदु पर लंब डाल दिए तो इसको कहते हैं नॉर्मल, एन से सूचित करते हैं नॉर्मल को, समझ गए। तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे प्रकाश किरण आपतित होती है उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, उसको कहते हैं आपतन। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना है उसको कहते हैं परावर्तन। चलिए समझ गए होंगे आपको इतना मन। आगे देखिए, देखते हैं। आपतित किरण वही बात है, किसी सतह पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराकर निकलने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। देखिए इस टाइप से था ना आप लोग को याद होगा, इस टाइप से था ना, एक सेकेंड आप लोग देखिए, देखिए इस टाइप से था, है ना, ऐसे आया था, ऐसे गया था, है ना, ये नॉर्मल था। यहाँ जो कोण बन रहा था यही था आप लोगों का कौन चीज? आपतन कोण। और यहाँ जो ये कोण बन रहा था ये है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग कौन चीज सूचित करते हैं? आई से। कौन चीज सूचित करते हैं? आई से। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको सूचित कौन चीज करते हैं? सूचित करते हैं आर से। कौन चीज सूचित करते हैं? आर से। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको रख लीजिए 2 नंबर के लिए, परावर्तन के नियम को। किसको? परावर्तन के नियम को। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, परावर्तन के नियम। इसमें क्या है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसको क्या कहते हैं अपना लोग? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा इसमें क्या है कि आपतन कोण, है ना, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, ऑलवेज, और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर, है ना। चलिए इतना आप लोग को आशा करते हैं कि पढ़ने में अच्छा लगेगा। इससे आगे आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जसवाल क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा और आपके दोस्त को भी आपके साथ साथ फ़ायदा होगा। अभी थोड़ा इक्विपमेंट का कमी है, इसलिए हम इस टाइप से वीडियो बना रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग के लिए बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे। आप लोग को जैसे जैसे हमको हो रहा है इक्विपमेंट हम इंतजाम करने, आज आप लोग को होप करते हैं कि साउंड का इशू नहीं होगा। मेरे पहले वीडियो में साउंड का इशू हुआ था, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर इससे अच्छा वीडियो बना के देंगे। आप लोग को जो है साइंस, मैथ और रीजनिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे। रीजनिंग में आप लोग को हम पढ़ाएंगे, जो कि आपको आपके जो छोटे भाई बहन होंगे 8वीं में, उसको जो है नेशनल स्कॉलरशिप वाला में ज़रूरत पड़ेगा। और आप लोग के जो होंगे जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा ही आप लोग, तो वहाँ भी आप लोग न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग को न्यूमेरिकल हम फुल पढ़ाएंगे। ये मानते हैं कि 10th में आप लोग को न्यूमेरिकल कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आगे आप लोग को न्यूमेरिकल जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग तो आईआईटी या नीट 2 ही चीज़ चाहते होंगे, तो उसके लिए आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। बिना न्यूमेरिकल का ये सब पॉसिबल नहीं है। आप लोग को न्यूमेरिकल अच्छा करना होगा। चलिए सबका धन्यवाद। मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू। चैनल का नाम याद रखें, जायसवाल
क्लासेज। अगर आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो जायसवाल क्लासेज, इसमें मेरा नाम याद रख लीजिए, बाय रितेश कर सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, आशा करते हैं। चलिए बाय।